हेलो दोस्तों, जेडी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए सभी टेक्निकल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वेल्डर का क्लास जीरो से हीरो बनाने के लिए शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके पास पहुंच सके। उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते, हो दिल में जज्बा जिसके मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से कभी घबराया नहीं करते। तो आइए आप लोगों को हम आज शुरू करने वाले हैं वेल्डर का क्लास। इंट्रोडक्शन में वेल्डर पहले बताते हैं। वेल्डर का हिंदी क्या नाम है? हिंदी नाम होता है संधानक। वेल्डर का हिंदी नाम होता है संधानक। संधानक मतलब संधान से मिलके बना है ये। संधान संधान मतलब होता है जोड़ना, संधान या लक्ष्य, जोड़ना, जोड़। संधान मतलब जोड़ने वाला जो होता है वो होता है संधानक। यह इसको हिंदी में झलाईगार भी बोला जाता है। झलाईगर, दोनों किसी में बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्लास में आपको बताते हैं WELDER, वेल्डर। W से होता है वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप। इसका मतलब होता है कुशलता, इसको बोलते हैं कुशलता। E से होता है हमारा इफिशिएंट, इफिशिएंट। इफिशिएंट मतलब होता है क्षमता, क्षमता। उसके बाद होता है लोयल, लोयल मतलब निष्ठावान है। डेडिकेटेड मतलब समर्पित। ई से होता है इनिग्मा मतलब रोचक। आर से होता है रेगुलरिटी मतलब नियमित, नियमित। नियमित या नियमितता, नियमितता। इसका मतलब यह होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करके, जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करके निष्ठा से पूरी क्षमता के साथ, अपनी पूरी क्षमता, जितना आपके पास कैपेसिटी है, क्षमता है, वो पूरी क्षमता के साथ प्रतिदिन कुशलता से काम करता हो, वह वेल्डर कहलाता है। तो तकनीकी शिक्षा अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। अभी नरेंद्र मोदी जी का यही कहना है, आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, आइए आपको हम इसी को वेल्डर से रिलेटेड जो भी है आपको बताते हैं। अगर हम वेल्डर का पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दें, आप लोग का एक ही सवाल होगा, सर वेल्डर का जो कोर्स है करने से हमको कहाँ पर नौकरी करने का अवसर मिलेगा, हम कहाँ पर नौकरी पा सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसको बता दें आपको। सबसे पहले आइए देखिए क्या होता है सरकारी नौकरी हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सरकारी नौकरी हम पहले कहाँ कहाँ करेंगे उसको हम देख ले पहले। ये देखिए सबसे पहला चॉइस होता है सबका इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे तो सभी को पता है। रेलवे में जितना भी टेक्नीशियन का आ रहा है DRDO में, फिर उसके बाद आ जाइए DRDO तो आप सभी को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टार्टिंग 1900 कितना में हुआ था? 1958 ईस्वी में। इसका शुरुआत 1958 में हुआ। DRDO में आप वेल्डर से ट्रेड कर रहे हैं तो आप DRDO में जाने को आपको मौका मिलेगा। दूसरी बात इसरो, ISRO, इसरो, इसका मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अंतरिक्ष में जो जाने वाला होता है, अंतरिक्ष में जाने के लिए उसको स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुआ था, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद आ जाइए OFB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मतलब ऑल इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। हमारे पूरे इंडिया में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें आप कहीं से भी आप इस बोर्ड के द्वारा जा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी?
इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की शुरुआत 1969 ईस्वी को हुआ था। फिर दूसरा आ जाइए, सेल, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। आपको सबको पता होगा 24 जनवरी 1973 को इसका जो है शुरुआत किया गया था, सेल को। उसके बाद भेल, BHEL, भेल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका शुरुआत 1964 को हुआ था। इसमें जाने का मौका मिलेगा आपको। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक होता है गेल, GAIL, गेल। तो एक हो गया सेल, भेल, गेल, 3 चीज हो गया। उसके बाद ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसका शुरुआत हुआ था 1956 ईस्वी में। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, 1975 ईस्वी में। NTPC का तो नाम सब लोग जानते होंगे। इसका शुरुआत 1975 में किया गया था। इसमें आप जा सकते हैं। एक होता है मोबाइल कंपनी, सेमी परमानेंट होता है, गवर्नमेंट भी होता है और आधा मतलब प्राइवेट होता है। तो इसमें जाने के लिए मैग्नीज ओर, इसका फुल फॉर्म होता है मोबाइल का, MOIL, मोबाइल, मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड। और मतलब होता है अयस्क, जो खनिज वगैरह होता है वो। ठीक है, इसका शुरुआत 1962 ईस्वी में किया गया था, 1962, 62। अब निजी क्षेत्र का बात करें तो निजी क्षेत्र में ये सरकारी क्षेत्र हो गया। इसके अलावा अगर आप नहीं जा पाते हैं, मान ले जाए नहीं जाते, तो उसके निजी क्षेत्र भी है। मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हल इसका मतलब होता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये हो गया। विप्रो कंपनी हो गया, विप्रो मतलब 1945 में इसका शुरुआत किया गया था, एक कंपनी का नाम है। ये सारे चीज में बिल्डर का बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्डर का जरूरी है एकदम, बिना बिल्डर का होगा ही नहीं सारे चीजों में। ठीक है, तो इसके अलावे आप जो है अपना वर्कशॉप खोल सकते हैं, जिससे फैब्रिकेशन वर्क, जैसे घर का निर्माण हो रहा है तो ग्रिल बना सकते हैं, गेट बना सकते हैं, खिड़की बना सकते हैं, इसको चारपाई बना सकते हैं। कुछ भी बिजनेस करके आप बिल्डर ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी हो बिजनेस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करके लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। होगा कि नहीं होगा कि